In this second part of narrations that is called डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना, और आज हम लोग लर्न करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे लर्न किया जाता है। ठीक है, आ जाओ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग सबसे पहले पहचानते हैं कि दैट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। कैसे? दैट मीन्स हियर वन टाइप स्टार्ट्स विथ that interrogative sentence start with helping verb. For example, do I help you? क्या मैं आपको हेल्प कर सकता हूं? क्या मैं आपको हेल्प करूं? ओके, may I help you? हाँ, तो ये जो देखो may, ये जो है do, ये एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, मॉडल से। और यहाँ पे और एक सेंटेंस स्टार्ट होता है, दैट मीन्स इट स्टार्ट्स विद WH वर्ड्स। WH वर्ड यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वेयर, वाई, व्हाट। यू लुक एट दिस सेंटेंस, वेयर डू दे लिव, वो लोग कहाँ रहते हैं। वाई हैव यू सेड दिस, आपने क्यों ये बताया। हाँ, वाई हैव यू सेड दिस, आपने ये क्यों बताया। तो देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप। एक टाइप का सेंटेंस है दैट स्टार्ट्स विद WH वर्ड, और एक टाइप का सेंटेंस स्टार्ट विद क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसमें जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपने देखा होगा फर्स्ट पार्ट में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाता है किसमें, दैट में। पर यहाँ पे इफ और वेदर बदलेगा, इफ और वेदर यूज होगा। और यहाँ पे ये सारे वर्ड दैट मींस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में जो रहेगा वही यूज हो जाएगा। बाकी सारे फॉर्मूला सेम हैं, लेकिन उससे पहले और एक चीज, बेसिक चीज फिर दोबारा लर्न करेंगे हम लोग। नरेशन में 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है किसमें, असर्टिव स्ट्रक्चर में। असर्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। यानी कि आपका जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है वो भी इसमें बदल जाएगा। WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब, क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहां पे वाई हैव यू said this। आप यहां पे देखो एक चेंज देखो, why WH वर्ड है, why have हेल्पिंग वर्ब है, you सब्जेक्ट है, said मेन वर्ब है, this ऑब्जेक्ट है यहां पे। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। इसको जब कन्वर्ट करेंगे आप किसमें, नरेशन में, तो बिल्कुल नरेशन में जब कन्वर्ट करिएगा तो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर आएगा, यही स्ट्रक्चर आएगा। आपको दिखा देते हैं। He asked, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, यहाँ पे जो WH वर्ड था वही यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे यू चूंकि जो है यहाँ पे ही में बदल गया। हैव सेड था, यहाँ पे हैव सेड हो गया, हैड सेड हो गया। क्योंकि आपने देखा होगा दैट मींस अगर परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। ठीक है, वही चीज हुआ है। यानी कि अगर इसको अगर हम कनेक्टर्स कहते हैं तो फिर हमारे स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये यानी कि ये वाला सेंटेंस पार्ट देखो हमारा ये वाला सेंटेंस पार्ट के साथ मिल गया। कुछ लोग, कुछ बच्चे यहां पे क्या कर देते हैं इसको फिर यहां पे बदल देते हैं। वाई हैड, सेंटेंस स्ट्रक्चर तो सही लिख रहा है, वाई हैड ही सेड दिस। अगर ये लिख देते हैं तो गड़बड़ रहेगा। क्यों? क्योंकि वाई के बाद इनडायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब वाई के बाद फिर बाद में नहीं रहेगा, वाई के बाद फिर ये बाद में यहां नहीं रहेगा, यहां बदल जाएगा। ये कैसे, वाई ही हैड, यहां पे ये हो जाएगा। यानी कि वाई के बाद यहां पे सब्जेक्ट आ जाएगा। ये कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं। आर यू टेलिंग मी ट्रूथ, तो मोहन आस्क्ड, देखो यहाँ पे आर से शुरू हुआ है, आर से शुरू हुआ है यानी कि आर हेल्पिंग वर्ब है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है।
मोहन सेड है तो बदल जाएगा आस्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क हो जाता है, मोहन आस्क्ड। तो हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट है या फिर तो फिर कनेक्टर्स क्या यूज होता है, कनेक्टर्स इफ और वेदर यूज होता है, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया मैंने। मोहन आस्क्ड इफ मी है तो आई हो जाएगा। मोहन आस्क्ड इफ आई वाज टेलिंग हिम ट्रुथ, फुल स्टॉप। अब देखो यहाँ पे टेलिंग मी, ये मी किसको रिफर कर रहा है, मी मोहन को रिफर कर रहा है। तो इसीलिए मोहन आस्क्ड इफ आई वाज, दैट मींस आई वाज टेलिंग हिम ट्रुथ। यहाँ पे ध्यान दो आप, ये जो आई इफ है, इफ के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आए हैं। अगर हम यहाँ पे आर टेलिंग यानी कि डायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर है तो बदल जाता है कि इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका सेंटेंस है क्या, देखो आई एम टेलिंग, यू आर टेलिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, यहां पे बदल जाता है कैसे, आई वाज टेलिंग, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है, आई के बाद वाज आए हैं, ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। यही पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, तो यही सारे एग्जांपल्स। और एक सेंटेंस ले लेते हैं आप, क्वेश्चन मार्क, डू यू वांट माई हेल्प, चेंज करो। हाँ, डू यू वांट माई हेल्प, ही सेड व्हाई आर यू सो सैड। देखो दोनों सेंटेंस को आप जो है हम मिक्सअप करके दे रहे हैं, ठीक है। मे आई गो टू मार्केट, मे आई गो टू मार्केट नाउ कर दो आप, राइट। वेयर डज ही लिव, तो ये सेंटेंस को बदल दो आप। देखो यहाँ पे दो सेंटेंस में आपका WH वर्ड है और दोनों सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, तो इसका रूल्स, हाँ, ही सेड की जगह पे आप बदल जाएगा ही आस्क्ड इफ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, इफ आई वांटेड हिज हेल्प, ठीक है। अब यहां पे बदलो फिर, ही आस्क्ड व्हाई आई वाज सो सैड, ठीक है। व्हाई आई वाज सो सैड। अब यहां पे बदलो फिर, हाँ, ही आस्क्ड इफ आई माइट गो टू मार्केट, नाउ की जगह देन हो जाएगा, फुल स्टॉप। नाउ ये वाला सेंटेंस आप बदलो, ही आस्क्ड वेयर he lived, where he lived, full stop. This way आप देखें कि that means all the interrogative sentence converts into or change into। और एक सेंटेंस ले लो आप, चेंज करो। सपोज ही आस्क ना, what is the price of this book, आप चेंज करो व्हाट, यानी कि कनेक्टर्स तो यही रहेगा ना, तो कैसे बदलेगा ये सेंटेंस, देखो तो, हाँ, he asked what the price was of that book, what the price was। हाँ, what was अगर लगा देते हैं तो गड़बड़ हो गया होता, क्योंकि what के बाद हमें कन्वर्ट करना है किसमें, याद है आपको। अगर व्हाट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब लगा दे रहे हैं तो फिर वो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कहलाता है। लेकिन हमें जो चेंज करना है सेंटेंस, दैट मींस रिपोर्टिंग वर्ब से, दैट मींस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ऑल स्ट्रक्चर विल चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें दैट मींस व्हाट के बाद सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट यही है, द प्राइस वाज ऑफ दैट बुक, ओके। और एक सेंटेंस ले सकते हो आप, Where is your father? Where is your father? चलो इसको चेंज करके देखो तो, Where is your father? Suppose he asked, हाँ, तो फिर he said, चलो he said
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसको क्या हो जाएगा भाई, दैट मींस ही सेड है तो फिर यानी कि आस्क्ड हो जाएगा। एनीवन राइट वे, ASKED, ही आस्क्ड। इफ और वेयर तो नहीं लगेगा क्योंकि इट इज स्टार्टेड विद WH वर्ड्स, तो इसको पुट कर दो फिर वेयर, वेयर योर की जगह पे क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। वेयर माई फादर वाज, फादर वाज, वेरी गुड, फुल स्टॉप। सो दिस वे वी हैव लर्नड व्हाट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसका चेंजेस। ठीक है, मैंने क्या कहा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलने के लिए हमें जो बेसिक स्ट्रक्चर हमें देखना है। देखो यहां पे व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा है, लेकिन यही सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो फिर व्हाट के बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। देखो व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बुक ना, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम चेंज करेंगे किसमें, सब्जेक्ट के बाद लेके आएंगे, यानी कि ये बीच में कनेक्टर्स बन गया अब, राइट। तो यही चेंज बच्चे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और मिस्टेक्स हो जाता है फिर। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस वी विल लर्न अबाउट व्हाट, इंपरेटिव सेंटेंस एंड द लास्ट पार्ट बट मोस्ट you can say that important one also, imperative sentence। और imperative sentence किससे कहते हैं, imperative sentence वो sentence होता है जहां पे जिस sentence में command होता है, जिस sentence में order होता है, या फिर जिस sentence में advice होता है, जिस sentence में suggestion होता है, या फिर prohibition होता है। ठीक है, so we will learn all about this sentence। for example, mother said, do not run in the sun। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल द मास्टर टोल्ड द सर्वेंट go to market immediately। okay, full stop। friends told us, let us go to cinema today। तो यू सी हियर मदर सेड, इस सेंटेंस में क्या है, प्रोहिबिशन है, माना है। मास्टर टोल्ड द सर्वेंट, सर्वेंट्स को बताएं, बोला, क्या बोला, गो टू द मार्केट इमीडिएटली, अभी तुरंत मार्केट जाओ, तो ये ऑर्डर हो गया। आ जाओ, फ्रेंड्स टोल्ड अस, चलो आज सिनेमा देखते हैं, यहाँ पे सजेशन है, यहाँ पे ब्रिंग मी, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये क्या है, यहां पे अगर प्लीज लगा देते हो आप तो फिर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट। तो देखो यहां पे ये सारे सेंटेंस को हम लोग जब चेंज करेंगे तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग बदल देंगे। अब ये सेड, टोल्ड, ये सब नहीं रहेगा, यहां पे ये सारे वर्ड कमांडेड हो जाएगा, या फिर ऑर्डर्ड हो जाएगा, या सजेस्टेड हो जाएगा, एडवाइस्ड हो जाएगा, प्रोहिबिटेड हो जाएगा, आर्ज्ड हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। या अगर समझ में नहीं आए कि इस सेंटेंस में क्या क्वेश्चन है, क्या ऑर्डर है, या फिर कमांड है, अगर नहीं तो फिर टोल्ड लगा दो आप। और ये देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा और इंफिनिटिव यूज हो जाएगा। इंफिनिटिव किससे कहते हैं, इंफिनिटिव टू प्लस मेन फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, राइट। जैसे एग्जांपल टू प्ले, टू रन। आ जाओ फर्स्ट सेंटेंस को करते हैं। मदर प्रोहिबिटेड
मदर प्रोहिबिटेड मी कर दो, मदर प्रोहिबिटेड मी टू, आ जाओ, मदर प्रोहिबिटेड मी है ही नहीं तो क्यों देंगे, मदर प्रोहिबिटेड टू रन इन द सन, टू रन इन द सन। प्रोहिबिटेड का मतलब ही मना करना, ठीक। हाँ, मदर प्रोहिबिटेड मी टू रन इन द सन। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस, यू मास्टर टोल्ड द सर्वेंट, हाँ, द सर्वेंट, हाँ, गो टू द मार्केट इमीडिएटली। तो यहां पे देखो मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन हमेशा क्या होता है, ऑर्डर वाला होता है, राइट। तो इसको चेंज करो, द मास्टर ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड द सर्वेंट्स टू गो। देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, तो दैट मीन्स गो अब बदल गया ना, किसमें, इन्फिनिटिव में, हाँ, टू गो टू मार्केट इमीडिएटली। ठीक है, फुल स्टॉप। आ जाओ, फ्रेंड्स टोल्ड अस लेट अस गो टू द सिनेमा टुडे। ठीक है, तो फिर कैसे लिखेंगे, फ्रेंड्स, हालांकि इस सेंटेंस को हम दूसरी वे में देंगे, पहले ये वाला सेंटेंस ले लो, आप चेंज कर लो, क्या है, फ्रेंड्स requested us to give him a glass of वाटर। ओके, तो ये हो गया आपका। अगर सेंटेंस में दैट लेट रहे तो फिर उसको चेंज करते वक्त हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस मूव नाउ, let them come inside। okay, some example, friend told us, friend suggested us, और proposed लिखो, FRINDS, friends proposed, suggested या proposed बात वही है, ठीक है, proposed us that, आस है तो फिर वही हो जाएगा, दैट वी शुड गो टू हाँ सिनेमा टुडे, सिनेमा दैट डे ना, दैट डे, फुल स्टॉप। अच्छा, लेट अस मूव नाउ। तो मान लो फ्रेंड्स टोल्ड अस दैट वी शुड मूव, देन अब इसको भी चेंज करो, क्या है, प्रोपोज दैट लेट देम कम इनसाइड। फ्रेंड्स प्रोपोज देम दैट दे शुड बी अलाउड, करो, कर सकते हैं आप, दे शुड बी अलाउड टू कम इनसाइड। ये चूंकि ये सेंटेंस दे शुड बी अलाउड, ये सेंटेंस चूंकि हमारा पैसिव वॉइस में है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, दैट दे शुड कम इनसाइड, ये भी हो सकता है, दे शुड बी अलाउड टू कम इनसाइड, ये भी हो सकता है। तो इस तरह, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा जो मेन चेंज करना है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देना है, किसमें, कमांडेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ऐसे सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल, शट द डोर। कभी कभी बोलते हैं ना, मम्मी लोग, पापा लोग बोलते हैं शट द डोर टाइटली। मदर इंस्ट्रक्टेड मी टू शट द डोर टाइटली। ठीक है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ कोल्ड कॉफी। मदर टोल्ड मी, यहां पे समझ में नहीं आ रहा है कमांड किए हैं या फिर
रिक्वेस्ट किए हैं या फिर ऑर्डर किए हैं, तो फिर यहां पे सेंटेंस लिख सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, मदर टोल्ड मी टू ब्रिंग हर, टू ब्रिंग फॉर हर कर दो, टू ब्रिंग फॉर हर ए ग्लास ऑफ कोल्ड कॉफी, कोल्ड, right? So this way we can change. So this way we have learned what? Narration. Thank you all.